आज हम आपको इस वीडियो में अकाउंटिंग रेशो में हमारे रेशो के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये एक्सप्लेन करेंगे। रेशो विल बी इम्प्रूव, डिक्रीज और नो चेंज इन फॉलोइंग टर्म्स। जब भी आप इस टाइप का ये क्वेश्चन लगभग बोर्ड में बराबर आ रहे हैं, जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि हमें किस रेशो पे काम करना है। तो हमें इस क्वेश्चन में जो काम करना है करंट रेशो पे काम करना है। करंट रेशो का फॉर्मूला आपका होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट। अब आपको दूसरा पॉइंट इसमें ये देखना होता है जिस रेशो पे हम काम कर रहे हैं फिलहाल उसका रेशो क्या है। उसका रेशो उन्होंने दिया 3:1। एज्यूम करके चले हमारी एसेट्स 3 लाख की और लायबिलिटी 1 लाख। फर्स्ट केस है इशू ऑफ शेयर। जब आपने शेयर इशू करे तो सबसे पहले आपके पास करंट रेशियो दे रखा है 3:1। हमने एज्यूम कर लिया करंट एसेट्स आपकी 3 लाख और करंट लायबिलिटी आपकी 1 लाख। इसके बाद पहला काम आपने क्या किया, शेयर इशू करे। हमने एज्यूम किया कि हमने 1 लाख के शेयर इशू किए। पहले हमें ये देखना है करंट एसेट्स में शेयर का कोई पार्ट रिलेट कर सकता है इशू टाइम में या नहीं। अगर जो आप नए शेयर इशू कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो पार्ट है वो रिलीज कर रहा है, यानी जब भी आप शेयर इशू करेंगे बैंक में पैसे आएंगे, इसलिए यहां पर आपके 1 लाख प्लस। करंट लायबिलिटी इज नॉट इफेक्टेड बिकॉज शेयर कैपिटल इज नॉट पार्ट ऑफ करंट। जब शेयर कैपिटल करंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं है इसलिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका हो गया 4 लाख अपॉन 1 लाख, 4:1। तो आप कंफर्म कर सकते हैं रेशियो विल बी इम्प्रूव। विद रीजन देना है आपको, रीजन भी मांगते हैं। हाफ मार्क्स फॉर आंसर और हाफ मार्क्स फॉर रीजन। तो हाफ मार्क्स के लिए आप रीजन देंगे, उसमें करंट रेशियो में इशू करेंगे तो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा पॉइंट हमने दिया है कैश पेड टू क्रेडिटर। कैश पेड टू क्रेडिटर आप वही एज्यूम करके चलें 3 लाख और 1 लाख। आपने लायबिलिटी का पेमेंट किया। अब लायबिलिटी का पेमेंट करने पर मेरी करंट लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। करंट लायबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लायबिलिटी विल बी डिक्रीज। समझने के लिए एज्यूम अमाउंट ऐसी होनी चाहिए डिडक्टेबल हो जो आपको परेशान ना करे। ऐसे ही आपने ये पेमेंट कर दिया तो ये भी पेमेंट हो गया 50,000 का, तो ये रह गया आपका 2,50,000 और ये रह गया आपका। इसको भी आप ध्यान से देखें, रेशियो विल बी इम्प्रूव। ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। मशीनरी सोल्ड एट लॉस। मशीनरी सोल्ड की आपने, फिर भी वही हम मान के चलेंगे दोबारा से 3 लाख की एसेट्स हैं, 1 लाख की लायबिलिटी। मशीनरी सोल्ड करी आपने लॉस पे। पहला क्वेश्चन, मशीनरी करंट एसेट्स का पार्ट है या नहीं। आपको आंसर मिला मशीनरी इज फिक्स्ड एसेट्स, इसलिए इसका पार्ट नहीं। दूसरा क्वेश्चन, अब मशीनरी सेल करने पे करंट लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं। करंट एसेट्स पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप सेल करेंगे तो उससे पैसे लेंगे।
कैश लेंगे या चेक लेंगे। तो इस कंडीशन में आपने मशीन 1 लाख की सेल कर दी तो 1 लाख आपके पास कैश है। इसका मतलब रेशियो इस भी कंडीशन में इंप्रूव हो गया। फोर्थ केस में आपसे कहता है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आफ्टर डिस्काउंट। वही एज्यूमिंग फिगर हम लेके चले 3 लाख अपॉन 1 लाख। जब हमने कैश रिसीव फ्रॉम डेटर किया तो कॉमन सी बात है आपने 50 लेने थे, लेकिन उसके डिस्काउंट दे दिया आपने, उससे 48 ले लिए, तो 48 आपके पास आ गए और डेटर कितने के कम हो गए 50,000। क्योंकि डेटर भी करंट एसेट्स का पार्ट है, लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं। एट लास्ट डीपली आप देखेंगे 2,98,000 अपॉन 1 लाख, द रेशियो विल बी डिक्रीज। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आपसे कहता है गुड्स सोल्ड एट प्रॉफिट। अब जब आपने गुड्स सोल्ड किया तो गुड्स सोल्ड आपने जो किया आपको प्रॉफिट हुआ। मान लिया आपने 50,000 का गुड्स सोल्ड किया और 50,000 का गुड्स सोल्ड किया और 60,000 में सेल किया, प्रॉफिट पे किया तो कॉमन सी बात है वैल्यू ज्यादा होगी, एज्यूमिंग फिगर चलती है और लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, इसलिए आपका ओवरऑल 3,10,000 अपॉन 1 लाख, then ratio will be। इसके बाद 6 पॉइंट लास्ट पॉइंट है आपका रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब डिवेंचर का पेमेंट करना। जब आप डिवेंचर का पेमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप करंट लायबिलिटी को कम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में बाइफर्केशन करते टाइम जब लायबिलिटी को जिस ईयर में डिवेंचर का पेमेंट करना होता है वो करंट लायबिलिटी का पार्ट करते हैं। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ये आपका दे रखा है 3 लाख, ये हो गया आपका 1 लाख। मान लिया आपने 50,000 का पेमेंट कर दिया तो ओवरऑल बिल्कुल आप इसको ध्यान से देखें, सेकंड और 6 पॉइंट आपके सेम है, रेशियो विल बी आपका। इस वीडियो में हमने आपको करंट रेशियो पे इंपैक्ट बताया। ऐसे ही आप हर रेशियो का इंपैक्ट आपको देखना चाहिए, क्योंकि पेपर में कभी करंट रेशियो का आता है, कभी डेट इक्विटी का आता है, कभी प्रोप्राइटी का आता है, एवरी ईयर चेंज।